पर कुछ तत्व हमारे भारत वर्ष में हैं, जैसे हमारे एरिया में ही हैं कि कुछ लोग जो एंटी हैं इन चीज़ों को, वो इसको भी राजनीति का एक अपना ज़रिया मानते हैं और इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, जिसका कि बहुत गलत से अभी भी राजनीति खेली जा रही है। इस समय हम खड़े हैं गघवाल में, जो कि आप सबको पता है इन दिनों लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा डील दे दी गई है। पहले सांबा डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़्यादा डील नहीं दी गई थी। जो भी मार्केट को खोलने का समय था वो वही 8 से 11 बजे तक था, बट कल से सांबा में भी मार्केट को खोलने का समय जो है वो 9 से 5 कर दिया गया है। अब मेरे पीछे देख सकते हो, इस समय हम खड़े हैं गघवाल में। पहले इस समय गघवाल में काफ़ी सन्नाटा पसरा रहता था। गघवाल की हम बात करें तो गघवाल में जो भी डील देने से जो भी सन्नाटा पसरा था, ऐसा लग रहा है कि जो भी ज़िंदगी है वो पटरी पर आ गई है। सारी की सारी दुकानें खुली हुई हैं। आइए हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो पहले डील नहीं दी थी और जो अभी डील दी है, इन सब की वजह से दुकानदारों को कितना फ़ायदा हुआ है, जहां लोग लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं। आइए हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमें बताइए कि आज सुबह से आपके पास कितने कस्टमर आए हैं? कस्टमर की जो भी भीड़ रही पहले के मुकाबले कम रही, ज़्यादा रही? लॉकडाउन में जो आजकल केस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही रिलैक्सेशन भी ज़्यादा दे दी गई है। क्या ये सही है या गलत है? आप इस पर बोलिए। देखिए, हमारा जो एरिया है सांबा डिस्ट्रिक्ट, इसमें डील देना तो अच्छी बात है, बट सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितना पहले हो रहा था। अभी डील देने से लोगों के लिए ही राहत है, बट इससे मुझे लगता है कि केस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पर डील देना भी अच्छा है, क्योंकि लोग, गरीब लोग अपना रोज़गार कहाँ से पूरा करेंगे? जो लड़के दुकान में काम करते हैं, ये कैसे पैसे कमाएंगे? हम कैसे पैसे कमाएंगे आगे? जैसे कि हमारी बड़ी दुकान है, होलसेल की दुकान है, और हमारे से छोटे जो रिटेलर्स होंगे वो सामान लेते रहेंगे, उनके लिए फ़ायदा है। बट जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए बड़ा कम लोग पालन कर रहे हैं, पर पालन भी कर रहे हैं बट इतने अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं। और लोग, जैसे कि लोग मार्केट में देखा जाए, जैसे पुलिसकर्मी वगैरह हैं, वो भी इतने अच्छे से अपने ड्यूटी का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सख्ती चाहिए, जिससे कि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें और एक साथ लड़ सकें। तो जो सरकार ने जितनी भी डील दी थी, डील के साथ सरकार ने कुछ इंस्ट्रक्शंस निकाली थी कि दुकानदारों को भी ये इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, तो संक्रमण ज़्यादा ना फैले। इसके लिए आपने क्या क्या वो करके रखे हैं कि संक्रमण ज़्यादा ना फैले? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने मास्क डाला हुआ है, मैंने अपने पास देख सकते हैं मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, अपने पास ग्लव्स रखे हैं। जैसे मैं माल की टैली करता हूँ, अपने सामान की टैली करता हूँ, तो मैंने अपने पास मास्क और ग्लव्स रखे हुए हैं। जैसे मैं सामान लेने जाता हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के जाता हूँ, और अपने पास पानी, सैनिटाइज़र सब कुछ रखा है, जिससे कि अपने आप का बचाव कर सकूँ और अपने साथ में अपने दुकानदार में जो मेरी मदद करते हैं उनका मैं वो कर सकूँ, बचाव कर सकूँ। और लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि वो सख्त से सख्त इसका लॉकडाउन का पालन करें, जो डील दी गई है सरकार द्वारा उसका पालन करें। धन्यवाद। जितने भी कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं, तो क्या कस्टमर्स अच्छे से पालन नहीं कर रहे? तो कस्टमर्स को पालन करवाने के लिए आप कुछ अपनी तरफ से प्रबंध कर रहे हो? देखिए, जैसे सुबह का समय होता है, सुबह के समय ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, तो हमने क्या किया होता है, आगे से एरिया बंद किया होता है, तो हम 1 बाय 1 एक कस्टमर को अंदर आने देते हैं। सो जैसे अभी शाम का टाइम है, तो अभी 2-3 कस्टमर्स, इतने ज़्यादा कस्टमर्स है नहीं, तो हमने 2-4 जो भी कस्टमर हैं उनको जैसे खड़ा किया हुआ है। वो देखिए आप, एक के पीछे एक खड़े हैं, थोड़ा डिस्टेंस है उनके बीच में। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, बट जैसा कि सरकार द्वारा बताया गया है कि पुलिसकर्मियों ने अभी ज़्यादा डील दे दी है, और पुलिसकर्मियों को थोड़ी सख्ती अपनानी चाहिए फिर से। आपका कहना है कि डील तो मिलनी अच्छी बात है, बट डील के साथ कोरोना के कोविड-19 के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका अच्छे से पालन नहीं हो रहा है। तो आप हमें ये बताइए, जैसे पहले डील कम थी, 9 से 11 बजे 3 घंटे का या 4 घंटे का ही टाइम था, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल गया है, तो लोग इस टाइम को अच्छे से उपयोग कर रहे हैं? क्या अभी भी भीड़ उतनी ज़्यादा ही रह रही है, या अभी कुछ लोगों में भी कुछ भीड़ में कमी आई है? जैसे 3 घंटे का टाइम था तो उसमें भीड़ ज़्यादा रहती थी,
एज़ कम्पेयर टू अब भीड़ थोड़ी कम हुई है, क्योंकि लोग जानते हैं कि थोड़ा रश कम डालें, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें। अभी लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है, पर सरकार को और कई कदम उठाने चाहिए जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से हम लड़ सकें। तो देखिए, दुकानदारों का यही कहना है कि डील के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, पर जो कुछ भी है वो कस्टमर्स के हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो आइए हम कस्टमर से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस लॉकडाउन के दौरान कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे टाइम में किस समय घर के बाहर आना है, किस समय सामान लेने आना है। तो सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने सुबह नहीं आना, शाम को सामान लेने आना है, या कौन सा टाइम आना है? कि दोपहर के समय भीड़ कम होती है, उसमें हमें फैसिलिटी, खरीदार को फैसिलिटी मिलती है। अगर रात को तो आप देखो, जब सुबह आओगे, शाम को आओगे तो भीड़ तो मिलेगी। सभी लोग धूप से डरते हुए नहीं आते हैं, इसलिए दोपहर को बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम दोपहर को ही आए हैं। आप सर जब बाहर आ रहे हो, घर के बाहर आ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ही ज़्यादा मजबूरी आ जाए तो आप घर के बाहर निकलना खुद को निकालोगे, ऐसे घर के बाहर निकलना ज़रूरी नहीं समझोगे? क्या ही वो ज़्यादा मजबूरी है कि इस हद के बाहर आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ना है, नहीं तो आप घर पर ही रहोगे? नहीं, बात ये है ना कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो तो लेने के लिए आना ही पड़ेगा आपको, उस अपना समय दे करके आना पड़ेगा। जिस समय आप समय मिले उसी टाइम आना। तो सर, ये जो रिलैक्सेशन मिली है, इस रिलैक्सेशन से कुछ फ़ायदा होगा? जहाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, फ़ायदा होगा। पर लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से अपनी दूरी बनाए रखें, आपस में मिले ना, दूर दूर रहें, ना तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी ना दुकानदार को होगी। अगर जो लोग जानबूझ के भीड़ मचाते हैं उसमें तो फ़ायदा कहाँ होगा, नुकसान ही होगा। चलो ठीक है नो सर। डाउट इन इट। तो देखिए, इस पर इनका भी यही कहना था कि जो कुछ भी है हमारे हाथ में है, इसमें ना गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कर सकती है। उन्होंने डील दे दी है, डील देना सही भी है, गलत भी है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आरोग्य सेतु जैसी ऐप वगैरह डाउनलोड करना सही है। जहाँ जिन बंदों के पास ऐसी एप्लीकेशंस नहीं है फ़ोन में, उनको अपने दुकानों में जहाँ अपनी जगह पे नहीं आने देना। तो आप इन चीज़ों का कैसे चेक कर रहे हो, जहाँ इन चीज़ों को कैसे कितना सीरियसली ले रहे हो? देखिए, जैसे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में है, मैं खुद इस ऐप को पर्सनली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखा हुआ है। इस ऐप का फ़ायदा है, अगर सारे लोग मिलके एकजुट होके इस ऐप को डाउनलोड करें और इसका पालन करें। पर कुछ तत्व हमारे भारत वर्ष में हैं, जैसे हमारे एरिया में ही हैं, कि कुछ लोग जो एंटी हैं इन चीज़ों को, वो इसको भी राजनीति का एक अपना ज़रिया मानते हैं और इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, जिसका कि बहुत गलत से अभी भी राजनीति खेली जा रही है। बट मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि इस ऐप को अच्छे से डाउनलोड करें और अपने पास रखें, जो कि इससे हमें कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। दुकानदारों और कस्टमर्स दोनों का यही कहना था कि डील के कुछ फ़ायदे भी हैं और डील देने के कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे भी हमारे हाथ में हैं और नुकसान भी हमारे हाथ में है। हमने इस डील को ऐसे फ़ायदे निकालना है कि ये डील हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे, जो गवर्नमेंट द्वारा हमें दी गई है। जहाँ ये डील हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो, ये हमारे हाथ में है। तो गवर्नमेंट ने तो डील दे दी है, बट कोरोना ने डील नहीं दी है। तो हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि घर के बाहर निकलोगे तो पूरे प्रबंध से निकलना, क्योंकि गवर्नमेंट की डील कोरोना के आगे कुछ नहीं है। कोरोना किसी को नहीं बख्शेगा, कोरोना ने कोई डील नहीं दी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।